हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला तो मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वीडियो दे विच अज असीं 10वीं क्लास का अध्याय नंबर 9 करांगे त्रिकोणमिति दे कुछ उपयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री है ये। इस दे विच अज असीं कुछ साडी आम जिंदगी दे नाल संबंधित जो घटनावां हुंदियां ने उन्हां दे उत्ते असीं ने त्रिकोणमिति का किस तरह उपयोग करना हुंदा है, त्रिकोणमिति नूं किस तरह वरतना हुंदा है, इस चीज़ बारे जाणांगे। असीं एक्सरसाइज भी करवावांगे। उस तो पहलां असीं मिनट 2 मिनट दे विच पहलां असीं बेसिक ते नज़र मार लैंदे आ। ये जिहड़ी वीडियो ये पूरा चैप्टर है जिहड़ा ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਗ 1 है, यानी कि पार्ट 1 है ये। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਾਂਗੇ, जद कि जो अगला भाग होगा ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सवाल सारे करांगे जो सवाल बाकी रह गए। तुसीं दोनों भाग जरूर देखने ने। शुरू करते हाँ जी। पहला असीं बेसिक जान लैंदे आ। एक मान के चलो ये एक त्रिकोण हैगी, समकोणी त्रिकोण है ये। जो समकोणी त्रिकोण हुंदी है उहदे उत्ते असीं त्रिकोणमिति लागू करते हुंदे आ। ठीक है जी। जिवें इहदा नाम रख लिया सी ने ए बी अते सी। ਇਹਦਾ देखो जेकर असीं लै लिया कोण सी, इस बिंदु नूं असीं ने कोण मान लिया तो साडा लंब ये होवेगा। ठीक है जी। साडा आधार ये होवेगा अते साडा कर्ण ये होवेगा। ठीक है जी। इस तरीके नाल जिहड़ी ये समकोणी त्रिकोण है इहदे उत्ते असीं त्रिकोणमिति वरतांगे। कहण दा भाव जो त्रिकोणमितियां हुंदियां ने जिवें साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट अते कॉट। ठीक है जी। अते इहनूं वरतना किवें है, ये जिहड़े फार्मूले ने असीं ने पहलां वाली वीडियो दे विच भी डिस्कस कीते सी, स्पैशल वीडियो बनाई सी फार्मूलिਆਂ ਦੇ उत्ते। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੰਬੂ ਆਇਆ ਲੰਬੂ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਆਇਆ। ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰੇਸ਼ੋ यानी कि बटा। ठीक है जी। ਹੁਣ देखो जद सानू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ चलो ए भी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, ਅਸੀਂ ने बी सी पता करनी है, यानी कि लंब दिता होया है, आधार ਅਸੀਂ ने पता करना है। देखो कि लंब के आधार किस त्रिकोणमिति ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहे ने, ਇਹ आ रहे ने जी टैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ कॉट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ त्रिकोणमितिज़ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ दोनों त्रिकोणमितियां ਦੀ ਵਰਤੋਂ कर सकते हैं। जब ਅਸੀਂ टैन ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ लंब बटे आधार लिखांगे, जब ਅਸੀਂ कॉट ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ आधार बटे लंब लिखना पवेगा। ये चीज़ का खास ध्यान जरूर रखियो। ठीक है जी। कॉट वेले असीं हेठां तो स्टार्ट करांगे, इस तरह सीकेंट वेले हेठां तो स्टार्ट, कोसिकेंट वेले भी हेठां तो स्टार्ट करांगे, जद कि साइन वेले उपरों यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस वेले आधार बटे कर्ण। ठीक है जी। जिवें हुण मान के चलो सानू ए सी दित्ती हुई है, असीं ने बी सी पता करनी है। ठीक है जी। हुण सानू देखो सानू कर्ण दिता होया है। ठीक है जी। कर्ण दिता होया है, असीं ने पता की करना आधार। हुण आधार ते कर्ण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अंत ने, ਇਹਦਾ मतलब असीं कॉस ते सीकेंट ਇਹ दोनों त्रिकोणमितिज़ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इस तरह ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ है। जेकर सानू लंब दिता होया है, कर्ण असीं ने पता करने ਤਾਂ ਅਸੀਂ साइन ਅਤੇ कोसिकेंट ਇਹਨਾਂ दोनों त्रिकोणमितियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ त्रिकोणमिति ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जेकर असीं ਮੰਨ के चलो साइन वरतने तो साइन किस तरह वरतांगे, साइन एंगल जो मान चलो सी है, जिवें साइन सी कादे बराबर होवेगा, लंब बटे कर्ण दे। लंब की है यह है, जद कि कर्ण की है यह है। इस तरह। ठीक है जी। बाकी ये असीं सवाल करांगे एक्सरसाइज दे विच, तुहानूं ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। यह फार्मूला सारे सवालों के काम आएगा, तुसीं इहनूं ध्यान दे विच जरूर रखो। अते एक टेबल सी, इस तरह असीं टेबल भी बनवाया सी, वो पिछली वीडियो दे विच भी करवाया सी। उम्मीद है कि तुसीं ओहदा 8वें चैप्टर दे विच कीता होवेगा ना। इस तरह भी साइन 0 की वैल्यू की होंदी है, 30 की वैल्यू की होंदी है, 45 की, 60 की, 90 की। इधर एंगल लिख लो, जिवें साइन 0 की वैल्यू कितनी होंदी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होंदी है। ये चीज़ां भी साडे काम आउणगीआं। ठीक है जी। चलो हुण असीं एक्सरसाइज स्टार्ट कर लैंदे आ। हाँ जी। जो पहला सवाल है उसकी स्टेटमेंट तुहानूं स्क्रीन के उत्ते नज़र आ जाएगी। असीं एक बार स्टेटमेंट पढ़ के उस तो बाद इहदा डायग्राम बना के सवाल स्टार्ट कर देवांगे। ठीक है जी। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी ते चढ़ रहा है जो पूरी तरह तनी हुई है, धरती ते सीधे खड़े खंबे ते शिखर नाल बनी हुई है। जेकर रस्सी धरती के तल नाल 30 डिग्री का कोण बनाउंदी होवे तां खंबे की उचाई पता करो। सानू की कुछ दिता होया है, एक खंबा है, जो पहला सवाल है ना, ये डायग्राम इस तरह बनेगा। एक तो खंबा है अते एक
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ABC। ਇਹ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਭੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਖੰਭਾ ਇਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਣ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਬ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ AC ਬਰਾਬਰ 20 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਣ VCA ਕਿੰਨੇ ਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ AB ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਈਨ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬ ਵਟੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਲੰਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਵਟੇ ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC। ਸਾਈਨ 30 ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ 1/2, AB ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, AB ਨੂੰ ਅਸੀਂ AB ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। AC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਮੀਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ 20/2 = AB। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ AB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10 ਆ ਗਈ, 10 ਮੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਖੰਭੇ ਦੀ ਉਚਾਈ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਭੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ AB ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ, 8 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੋ ਨੰਬਰਿੰਗ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ A, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ V, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ C। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ AB ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨੇ AB ਅਤੇ AC ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ BC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਲੰਬ ਅਤੇ ਕਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਬ ਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੰਬ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਟੈਨ ਵਾਲੀ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ BC ਬਰਾਬਰ 8 ਮੀਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਰਖਤ ਦੀ
ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ AB ਜੋੜ AC। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AB ਤੇ AC ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਣ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ACB ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੰਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟੈਨ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB/BC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। AB ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ AB ਨੂੰ AB ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ BC ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 8। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਨ 30 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3 ਬਰਾਬਰ AB ਬਰਾਬਰ 8, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਬਰਾਬਰ AB। ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 8 ਵਰਗਮੂਲ 3। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੰਬ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ AB ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ AC ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕੌਸ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਸ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AB ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਵਰਤ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਬ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਵਰਤਨ ਤੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬ ਦਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ AB ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜੋੜ BC ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC ਦੀ ਘਾਤ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। AB ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਵਟੇ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਅਤੇ 8 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਆਵੇਗਾ AC ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 64 ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਓਨਲੀ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋੜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 64 ਬਰਾਬਰ AC ਦੀ ਘਾਤ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 64 ਪਲੱਸ 3 ਗੁਣਾ 64 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਬਰਾਬਰ AC ਦੀ ਘਾਤ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AC ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 64 ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 64 ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। 64 ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਜੋੜ 3 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3, ਯਾਨੀ ਕਿ AC ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਰਾਬਰ 64 ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬਚ ਗਿਆ 64 ਗੁਣਾ 4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਗ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗ ਮੂਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ AC ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 8, ਇਹਦਾ 8 ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ, 4 ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ 2 ਦੇ ਅਤੇ ਬਟਾ ਵਰਗਮੂਲ 3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਵਰਗਮੂਲ 3। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ AC, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ AB ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ AB ਅਤੇ AC ਦੋਨੋਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB ਪਲੱਸ AC। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। AB ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਜੋੜ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 16 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਵਰਗਮੂਲ 3,
ठीक है जी, ये चीज़ बनी सी ना। हुण इत्थे साडे कोल वर्गमूल 3 है जिहड़ा ओह कॉमन निकल गया, वर्गमूल 3 है ये, वर्गमूल 3 सी जिहड़ा कॉमन निकल गया, तो उत्ते कितना बच गया साडे कोल 8 जोड़ 16, यानी कि 24 भाग करना इहनूं किन्ने नाल 24, हेठां किन्ना हैगा वर्गमूल 3। इहनूं जेकर तुसीं अगे रैशनलाइज करके सॉल्व करना तां कर सकदे हो इस तरीके नाल, यानी कि असीं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ 3 है, ठीक है जी, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ भी गुणा कर ਦਿੰਦੇ, ਹੇਠਾਂ भी गुणा कर ਦਿੰਦੇ ਆ। जब ये हेठां गुणा करांगे तो हेठां कितना बन गया, ये देखो उत्ते रह गया 24 वर्गमूल 3 रह गया, हेठां कितना बन गया 3, ये कट कर कितना आ गया 8 वर्गमूल 3। यह की है दरख्त की उचाई, अंत में लिख दिओ भी दरख्त की उचाई 8 वर्गमूल 3 होगी। यह हाँ जी, हुण असीं थर्ड सवाल करते हैं। थर्ड सवाल की स्टेटमेंट तुहानूं स्क्रीन के उत्ते नज़र आ जाएगी। हुण असीं डायरैक्ट डायग्राम बना के सवाल शुरू कर लैने आ। एक कॉन्ट्रैक्टर हैगा जो 2 तिलकण पट्टियां लगा रहा है, ठीक है जी। इन्हां तिलकण पट्टियां दे नाल जो एक तिलकण पट्टी हैगी ओह 1.5 मीटर की उचाई ते लगा रहा, दूसरे जिहड़ी ओह 3 मीटर की उचाई ते लगा रहे है, यानी कि टेढ़ यह सी, इहदे उत्ते 1.5 होर लगाती, मतलब यह 3 मीटर उच्ची है, यह 1.5 मीटर उच्ची है, ठीक है जी। इत्थे कोण बन रहा साडे कोल 30 डिग्री का, इत्थे कोण बन रहा साडे कोल 60 डिग्री का, मतलब जो 3 मीटर वाली 3 मीटर उच्ची पट्टी हैगी ਉਹ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 60 डिग्री का, ठीक है जी। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਨ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ 1.5 मीटर की ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ 30 डिग्री ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ A B C ਅਤੇ D। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ AC ਬਰਾਬਰ 3 मीटर ਅਤੇ BC ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1.5 मीटर, ठीक है जी। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਣ ADC, ADC ਕਿੰਨਾ 60 डिग्री ਅਤੇ ਕੋਣ VDC यानी कि BDC ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ 30 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है जी। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਤਿਲਕਣ ਪੱਟੀ ਇਹ ਹੈ, ठीक है जी। कहने का भाव असी ने VD ਅਤੇ AD ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ पता करने ने। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ त्रिभुज की दृष्टि तो देखते हैं तो ਇਹ कर्ण ने ना, देखो ਇਹ लंब हो गया, ਇਹ कर्ण, ਇਹ सारा लंब हो गया, ਇਹ कर्ण हो गया, मतलब सानू लंब दिता होया है, कर्ण ਅਸੀਂ ਨੇ पता करने। कहने का भाव ਅਸੀਂ साइन त्रिकोणमिति वरत सकते हैं ਜਾਂ कोसिकेंट भी वरत सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ਅਸੀਂ साइन वरतांगे, की वरतांगे साइन। ਅਸੀਂ की लिखांगे त्रिभुज, त्रिभुज ADC विच। इस त्रिभुज दे विच असीं की करांगे लंब, देखो साइन कादे बराबर हुंदा है, साइन कोण किन्ने दा लैके चलांगे असीं 60 डिग्री दा, साइन 60 डिग्री बराबर साइन कादे बराबर हुंदा लंब बटे कर्ण। लंब किन्ना है AC बटे कर्ण किन्ना है AD, ठीक है जी। हुण साइन 60 का मुल किन्ना हुंदा है वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर AC का मुल किन्ना साडे कोल 3 मीटर। AD असीं ने पता करनी सी, AD नूं AD ही असीं लिख लैने आ, ठीक है जी। उस तो बाद इस चीज़ नूं असीं इत्थे गुणा करांगे, यह उस साइड ते उल्ट हो जाएगी जाके, यानी कि AD बराबर किन्ना आ गया 3 गुणा 2 पा करना इनू वर्गमूल 3 दे नाल, ठीक है जी। यह इस साइड ते देखो मल्टीप्लाई च डिवाइड च लग गया, यह डिवाइड च मल्टीप्लाई च लग गया, डिवाइड च इस साइड ते मल्टीप्लाई चला गया। उम्मीद है कि तुहानूं इह तां समझ आ गया होवेगा। AD का मुल तो साडे कोल निकल गया, यानी कि जो वड्डी तिलकण पट्टी है वो किन्ने दी होवेगी 6 डिवाइड बाय वर्गमूल 3। इनू अगे भी सॉल्व कर देंगे ने, जब ये रेशो के विच आ जाए वर्गमूल तो इनू अगे सॉल्व किवें करना है, AD बराबर रैशनलाइज कर दिया करो, यानी कि परमेजीकरण कर दिया करो। इहदा मतलब जो चीज़ हेठ है उन्होंने उपर मल्टीप्लाई कर दो, हेठा भी कर दो, हेठा कितना बन जाएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, हेठा 3 बन गया, उत्ते कितना बन गया 6। इस तरीके नाल इनू कट कटा के कितना आ गया 2 वर्गमूल 3। यह AD का मुल सी। हुण असीं की करांगे त्रिभुज, त्रिभुज लवांगे असीं BDC। त्रिभुज BDC विच साइन
30 डिग्री। इत्थे भी देखो असीं त्रिकोणमिति साइन ही वरतांगे, क्यों वरतांगे क्योंकि लंब ते कर्ण दे उत्ते असीं ऑपरेशन लगा रहे हैं, इन्हां नूं ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। साइन 30 डिग्री काहदे बराबर हैगा, लंब कितना BC बटे VD। ठीक है जी। साइन 30 का मुल होंदा 1/2 बराबर इहदा मुल कितना है 1.5, BD का मुल कितना है BD नूं BD ही लिख लो क्योंकि असीं ने यही चीज़ तो पता करनी है। ठीक है जी। उस तो बाद इनू इत्थे ले आवांगे BD बराबर 1.5 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 3। BD का मुल कितना आ गया साडे कोल 3। हुण देखो असीं की कहांगे कि जिहड़ी छोटी तिलकण पट्टी है वह कितनी है 3 मीटर दी है, जो वड्डी तिलकण पट्टी है वह कितनी है 2 वर्गमूल 3 दी है। यह लाइन तुसीं एंड दे विच लिख सकते हो, यह तिलकण पट्टी नाल संबंधित लाइन है कि तुसीं जरूर लिख लिओ। ठीक है जी। तुसीं इहनूं नोट कर सकते हो। असीं तिलकण पट्टी का मुल पता कर दिता है, यह 3 दी होवेगी, इस तरह 2 वर्गमूल 3। ठीक है 2 वर्गमूल 3 तो यह 3 दी है यह तिलकण पट्टी। ठीक है जी। तुसीं नोट कर सकते हो। हाँ जी। 4th सवाल की स्टेटमेंट तुहानूं स्क्रीन के उत्ते नज़र आ रही होवेगी। असीं डायग्राम बना लईए, डायग्राम एक बार तुहानूं समझा दिंदे आ। एक साडे कोल मीनार सी जो AB है अते एक बिंदु सी जिहनूं असीं ने C ले लिया। यह जिहड़ा बिंदु है मीनार तो 30 मीटर की दूरी ते स्थित है अते यह जिहड़ी दीवार है अते यह मीनार है ते यह बिंदु है, जब इन्हूं मिलाया गया तो यह जिहड़ी धरती दे नाल उचान कोण बना रहे ने ओह ने जी 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हुण यह 30 डिग्री का कोण दिता होया सानूं ते आधार दिता होया तो असीं ने AB यानी कि उचार की मीनार की उचाई पता करनी है। ठीक है जी। भाव असीं ने AB पता करना है। AB की एक लंब है, दिता होया की कुछ अपने कोल दिता है VC बराबर 30 मीटर अते कोण ACV बराबर है 30 डिग्री। ठीक है जी। हुण असीं की करांगे, असीं पता करांगे AB यानी कि त्रिकोणमिति असीं किहड़ी वरतांगे त्रिकोणमिति यानी कि लंब अते आधार, लंब ते आधार टैन दे विच आंदा, टैन जां कॉट दोनों त्रिकोणमिति असीं वरत सकते हैं। असीं टैन वरत लैने आ, टैन 30 डिग्री बराबर है लंब बटे आधार, लंब की है साडे कोल AB बटे आधार किन्ना साडे कोल VC। टैन 30 का मुल हुंदा है 1 बटे वर्गमूल 3। AB का मुल किन्ना है, AB का मुल AB ही है क्योंकि असीं ने पता करना, सानूं पता नहीं, या फिर तुसीं इहनूं लैट करके इत्थे HX वगैरह कुछ लैट करके भी इत्थे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाकी साडी एडवाइस है कि तुसीं डायरैक्ट ही लिखिया करो इहनूं। ठीक है जी। VC किन्ना साडे कोल 30 मीटर। इनू इस साइड ते असीं गुणा करते हैं 30 डिवाइड बाय वर्गमूल 3 यानी कि AB का मुल कितना आ गया साडे कोल यह आ गया। इनू कि सॉल्व भी कर लिया करो, इस तरह लिख लो भी AB बराबर असीं प्रमेजीकरण कर सकते हैं इहदा 30 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, मतलब यह जिहड़ा वर्गमूल 3 सी हर दे रूप विच सी साडे कोल, इहनूं उपर भी गुणा कर लिया हेठां भी गुणा कर लिया, तो उपर गुणा करके कितना बन गया 30 वर्गमूल 3 वटे 3, इनू गुणा करके कितना बन गया 3। ये नाल यह कैंसल हो गया तो कितना आ गया 10 वर्गमूल 3। यह साडी की आ गई उचाई आ गई कादी मीनार की। तुसीं इत्थे भी गल भी लिख सकते हो, अंत दे विच लिख ले तुसीं, इत्थे थां घट सी असीं तां इत्थे लिख रहे हैं। ठीक है जी। मीनार दी उचाई 10 वर्गमूल 3 है। ठीक है जी। इस तरह तुसीं इस सवाल नोट कर सकते हो। 5वां सवाल तुसीं खुद करियो क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तुहानूं दिता है वो होमवर्क के रूप में। असीं 6वां सवाल करते हैं। 6वें सवाल के सानूं एक 30 मीटर उच्ची इमारत दी गई है AC। ठीक है जी। जिन्होंने असीं ने AC मान लिया। यह 30 मीटर उच्ची इमारत है अते एक लड़का है 1.5 मीटर उचाई का। ठीक है जी। इसकी अख तो एक कोण बन रहा है 30 डिग्री का अते यह लड़का अगे नूं चला गया दीवार के वल नूं, इत्थे तो इत्थे आ गया तुर के, तो इत्थे जिहड़ा कोण बन रहा वो 60 डिग्री का हो गया, यानी कि कोण किन्ने का हो गया 30 तो 60 डिग्री का हो गया। ठीक है जी। हुण असीं ने पता करना कि यह लड़का कितनी दूरी चलिया, भाव असीं ने ये चीज़ पता करनी हैगी। ठीक है। इनू X मान लो। ठीक है जी। यह सानू लंब दिता होया, यह कर्ण, यह की ये भी कर्ण हो गया। ठीक है जी। इस तरीके नाल हुण असीं इहदे विच्चों त्रिकोणमिति वरतदे होए असीं यह दूरी पता करनी है। यह दूरी पता करने लिए तुहानूं पहले एक थोड़ा जिहा समझ लो, यह सारा आधार है,
ठीक है जी। जेकर असीं ने EF पता करनी है तो असीं की करांगे EV दे विचों FV माइनस कर सकते हैं, तो साडे कोल ये चीज़ पता लग जाएगी। ये भाव सानू EV पता होनी चाहिए है अते FB पता होनी चाहिए है। ये लिए असीं इस त्रिकोण के उत्ते फार्मूला लगावांगे। पहला तो लिख लो भी की कुछ सानू दिता होया है। साडे कोल AC दिता होया सानू 30 मीटर, ठीक है जी। AB कितना हो गया साडे कोल, AB हो गया 30 घटा 1.5 यानी कि 28.5 मीटर, ठीक है जी। अते यह सारा लंब हो गया यानी कि यह तो 28 मीटर ही रह गया ना, क्योंकि ये 1.5 मीटर यह भी घट गया, लड़के की उचाई भी घट गई ना ये, ठीक है जी। ए भी कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया। हुण देखो एक सानू कोण दिता होया हैगा, कोण AFB कितना दिता होया है 60 डिग्री, अते कोण AEB दिता होया है 30 डिग्री, ठीक है जी। हुण असीं की करदे आ, पहला इस त्रिकोण के उत्ते त्रिकोण मितियां लगाने आ। त्रिभुज AFB, त्रिभुज AFB विच असीं की लिखांगे, त्रिभुज AFB विच किहड़ी त्रिकोण मिति वरत सकते हैं असीं। इत्थे देखो लंब अते आधार यानी कि टैन वाली त्रिकोण मिति वरतांगे, यानी कि टैन त्रिकोण मिति टैन 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री कादे बराबर है देखो लंब वटे आधार। लंब की है साडे कोल AV, ठीक है जी, अते यह FB की है साडे कोल आधार। हुण इहदा मुल कितना होवेगा वर्गमूल 3, AB का मुल कितना है 28.5 डिवाइड बाई FB का मुल कितना निकल जाएगा इत्थे तो FB बराबर होवेगा, इसे नूं अगे स्टैप सॉल्व किया गया इहदा, यह साइड ते मल्टीप्लाई दे विच चला गया ना, यह साइड ते डिवाइड चला गया, यानी कि 28.5 डिवाइड बाई वर्गमूल 3, ठीक है जी। यही की हो गया साडे कोल FB का मुल आ गया, ठीक है जी। हुण असीं की करांगे इस त्रिभुज के उत्ते फार्मूला लगावांगे, कि लिखांगे त्रिभुज AEV, त्रिभुज AEB विच की है साडे कोल टैन 30 डिग्री बराबर है 28.5, डायरैक्ट लिख लैंदे असीं, यानी कि यह लंब हो गया, लंब वटे आधार, आधार कितना साडे कोल EB, किन्ना का आधार EV, ठीक है जी। हुण इत्थे मुल कितना हुंदा टैन 30 का 1 बटे वर्गमूल 3, 28.5 बटे EV कितना आ जाएगा साडे कोल EV यही साइड ते चला गया, यही साइड ते आ गया, यानी कि 28.5 मल्टीप्लाई बाई वर्गमूल 3, ठीक है जी। यही साइड ते डिवाइड चला गया। हुण साडे कोल EF भी पता सानू अते EV भी पता, यानी कि EV दे विचों जेकर असीं FB घटा दईए तो साडे कोल यह चीज़ निकल जाएगी। देखो इनू मान लो वर्ग 1, इनू मान लो कंडीशन नंबर 2, यानी कि समीकरण 1 ते समीकरण 2। असीं हुण की करांगे, असीं लिखांगे EF बराबर है EV घटा FB, यानी कि EF बराबर है EV का मुल कितना, EV का यही है ना 28.5 वर्गमूल 3 घटा 28.5 डिवाइड बाई वर्गमूल 3, ठीक है जी। EF यह वर्गमूल 3 का जो असीं एलसीएम लवांगे तो इत्थे मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि इत्थे की बच गया साडे कोल 28.5, यानी कि यह इत्थे मल्टीप्लाई हो कितना बन गया 3 बन गया ना, 3 ते इत्थे कितना रह गया 28.5 डिवाइड बाई वर्गमूल 3, ठीक है जी। उस तरह अपने कोल EF कितना आ जाएगा, जब इनू इत्थे तो असीं 28 कॉमन कढ लांगे तो की बच जाएगा साडे कोल 28, ठीक है जी। विच कितना बच गया साडे कोल 2, यानी कि 3 बच गया, इत्थे 1 बच गया 2 बटे वर्गमूल 3। इनू असीं अगे सॉल्व कर सकते हैं।
ਇੱਥੇ जो EF ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 28 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 28 ਤੇ 28 56 ਦੇ 57 57 ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 19 ਬਣ ਜਾਏ 19 ਵਰਗਮੂਲ 3 ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ EF ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ 19 ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ तो ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, हुण असीं 7वां सवाल करते हैं। 7वें सवाल की सानूं स्टेटमेंट इस तरीके नाल गिवन है कि सानूं एक इमारत दी गई है 20 मीटर उच्ची। इस इमारत के सिखर के उत्ते एक मीनार संचार मीनार लगाया गया है। जिहड़ा ये संचार मीनार है इस दे सिखर तो जो धरती ते एक बिंदु है उस बिंदु के उत्ते जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का है, और जो इमारत है इमारत के सिखर तो जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का दिता हुआ है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਬ VC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲਾ ਸੰਚਾਰ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ DC ਦਾ ਮੁੱਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੰਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਧਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਣਗੇ परंतु हन दोनों DC ही। ठीक है। इस तरह इन्होंने बाद इक्वल रख लाँगे, सॉल्व करके साडे कोल X दा मुੱਲ जिहड़ा वो निकल जाएगा। देखो जी 7वां सवाल है, ये सानू दिता होया जिहड़ा उहदे अकॉर्डिंग लिख लैंदे असीं। मान लो BC बराबर 20 मीटर, मान लो BC बराबर 20 मीटर, AC बराबर X प्लस 20 मीटर ਮੰਨ ਸਕਦੇ नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, त्रिभुज ਲਵਾਂਗੇ। त्रिभुज ADC ਵਿੱਚ, त्रिभुज ADC ਵਿੱਚ देखो ਇਹ कि ਲੰਬ ਇਹ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਲੰਬ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤਿਕੋਣਮਿਤੀ ਵਰਤਾਂਗੇ tan। ठीक है जी। tan 60 डिग्री, tan क्योंकि 60 ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ठीक है जी। tan 60 डिग्री बराबर लंब किन्ना साडे कोल AC बटे DC, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ वर्गमूल 3 बराबर AC ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ X जोड़ B, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ DC। ਇਹ DC साइड ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, यानी कि DC बराबर किन्ना आ गया X प्लस वर्गमूल X प्लस B, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ वर्गमूल 3, क्योंकि इस साइड ਤੇ मल्टीप्लाई चने साइड ਤੇ डिवाइड चला जाएगा। DC का मुल आ गया, इनू 1 नंबर इक्वेशन मान लो। ठीक है जी। समीकरण 1 मान लेने इसनू। हुण असीं करदे हां सॉल्व त्रिभुज दूसरी, त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, tan 45 डिग्री बराबर BC बटे DC। देखो ये लंब है ना, लंब बटेदार होंगे ना tan, लंब बटेदार लंब किन्ना है VC, अतेदार किन्ना है DC। ठीक है जी। इन्हें सॉल्व करके किन्ना आ जाएगा, 1 होंगे इहदा मुੱਲ, यानी कि DC गुणा हो जाएगी, यानी कि DC गुणा BC है। ठीक है जी। ये नाल इत्थे लिख लो, ये बराबर 20 पा लो, क्योंकि BC सानू 20 दिता होया सी। इहदे नाल इत्थे ब्रैकेट च तुसीं ये गल भी लिख सकते हो कि जिहड़ा BC बराबर B दिता होया है, क्योंकि ये तो डायरैक्ट B लिख लोगे ना इक्वल, तो इत्थे लिख दो भी दिता है। ठीक है जी। BC यानी कि इमारत दी गई सी ना 20 मीटर। हुण देखो इत्थे DC का मुੱਲ कितना आ गया साडे कोल, DC बराबर 20 मीटर आ गया। हुण इहनूं समीकरण नंबर 2 मान लैने असीं। ठीक है। हुण असीं की लिखांगे, असीं लिखांगे समीकरण 1 ਅਤੇ 2 तो समीकरण 1 ਅਤੇ समीकरण 2। देखो इत्थे भी DC का मुੱਲ निकलिया, ये भी DC का मुੱਲ निकलिया। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ बराबर रख सकते हैं। ठीक है। समीकरण 1 ਅਤੇ 2 की कहती है, ਇਹਨਾਂ दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों DC के मुੱਲ ने ना। X जोड़ B भाग Y वर्गमूल 3 बराबर B। ठीक है जी। X जोड़ B, ਇਹ वर्गमूल 3 ਇੱਥੇ भाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, इस साइड ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ गुणा हो जाएगा। ठीक है जी।
x बराबर कितना आ जाएगा b वर्गमूल 3 घटा b। ठीक है जी। देखो ये कादा सी b सी जोड़दा सी साइड ते घटादा हो गया तो x बराबर कितना आ गया b असीं कॉमन कढ सकते हैं वर्गमूल 3 घटा 1। यह साडा कादा मुल आ गया x का। अंत दे विच असीं की लिखांगे संचार मीनार दी उचाई कितनी हैगी b वर्गमूल 3 घटा 1 है। ठीक है जी। इस तरह ये साडा सवाल सॉल्व हो गया, तुसीं इहनूं नोट कर सकते हो। उम्मीद है तुसीं नोट कर लिया होवे। ते एक गल तुहानूं इत्थे ये भी दस दे कि जो 8वां सवाल है इहदे नाल दा बिल्कुल सेम है। उहदे विच फर्क की है, सानूं ए पॉइंट दिता गया, डायग्राम बिल्कुल सेम है। एक बार असीं स्टेटमेंट देख लैंदे हां। देखो तुहानूं पढ़ के सुना दिंदे हां। एक पैडस्टल के शिखर ते 1.5 मीटर उच्ची मूर्ति रखी हुई है। जमीन के बिंदु तो उचान कोण 60 ते बिंदु तो पैडस्टल के शिखर का उचान कोण 45 डिग्री है। पैडस्टल की उचाई पता करो। कोण साडे कोल सेम ने। कोण 45 ते 60 डिग्री के 8वें की स्टेटमेंट लिखा रहे तुहानूं ताकि तुसीं खुद कर सको, क्योंकि एक अद्धा सवाल तुसीं खुद भी ट्राई करिया करो ना। यह सानूं दिता होया इत्थे 1.6 मीटर 1.6 मीटर। यही चीज़ असीं ने पता करनी है। इहनूं की लिख लांगे x मान लांगे। ठीक है जी। हुण कुछ भी नहीं करना तुसीं ने, बस यही तरीका वरतना। देखो AC हुण इत्थे कितना हो गया, AC का मुल चेंज हो गया यानी कि 1.6 प्लस x हो गया। ठीक है। इसी तरह DC पता कर लांगे यही फॉर्मूला लगा के। उस तो बाद DC दूसरे तरीके नाल फाइंड कर लांगे। दोनों समीकरण बन जाएंगे, इक्वल रख के सॉल्व कर लांगे, x का मुल निकल जाएगा। बड़ा ईजी है, तुसीं खुद ट्राई जरूर करियो। ये डायग्राम नोट कर सकते हो जी।